6,000 रुपया 18,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम बाकी है। ये गरीब किसानों ने ममता दीदी आपका क्या बिगाड़ा? क्यों उनका पैसा रोक कर बैठ गई? क्या आप ऐसा मानती हो कि 6,000 रुपया मिलेगा तो वो मोदी जी की प्रशंसा करेंगे? अरे ममता दीदी, वो तो आपको सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ के मुद्दे पर हटाने वाले हैं। मेरी बात याद रखना, घुसपैठ के मुद्दे। मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। मित्रों, ये समाज के अंदर, पूरे उत्तर बंगाल के अंदर भीषण गरीबी मैंने देखी। मैं कई बार आया हूं उत्तर बंगाल के अंदर, भीषण गरीबी देखी। मोदी जी ने एक योजना बनाई है, हर गरीब को, देश के 60 करोड़ गरीबों को, इनके घर में अगर कोई बीमार होता है तो 5 लाख तक का सारा खर्चा मोदी सरकार उठाती है। मुझे बताओ भैया, अच्छी योजना है या नहीं है? जरा बताओ, योजना अच्छी है या नहीं है? आपको भी ये 5 लाख रुपया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मगर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि ममता दीदी को ये योजना पसंद नहीं आती है। आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी साहब की वो नहीं चाहती है। उनको डर है कि आपके घर में अगर ये 5 लाख रुपया आया तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। मगर आप चिंता मत करो, एक बार सरकार बना दो, मैं आपको गारंटी देता हूं, 1 सप्ताह के अंदर आयुष्मान भारत योजना बंगाल के हर गरीब को मिलती है। ममता दीदी, अब आप नहीं रोक सकती है गरीबों को उनकी सेवा करने से। नरेंद्र मोदी सरकार की सारी योजनाएं आप और आपका भतीजा जो रोक कर बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं, मई के बाद आप रोक नहीं पाओगी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री ही नहीं हो। मित्रों, मोदी सरकार इस प्रकार की 115 योजनाओं के माध्यम से गरीबों के कल्याण में लगी। सरकारें क्यों होती? गरीब, बीमार, बूढ़े, किसान, आदिवासी, दलित, उनकी सेवाएं करने के लिए सरकार होती है। ये सारी योजनाएं, 115 योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, वो सारी गरीबों के लिए है। ये ममता दीदी रोक कर बैठी है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार के लिए प्रतिबद्ध है। ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए।
अगर ये तो हमारे दिलीप घोष ने लड़ाई न ली होती तो वो घोषणा भी कर चुकी होती कि अगली बार भतीजा मुख्यमंत्री बने, मगर अब डर गई, घोषणा नहीं करेगी। मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि मां, माटी और मानुष का जो नारा लेकर आई थी, इसकी तरह टोलबाजी का काम करे, इसकी तरह जगह तुष्टीकरण का काम कर रही है और उसकी तरह जगह कारखानों को ताले लगाने का काम हो रहा है। मित्रों, ये ममता दीदी फेल प्रशासक है, विफल मुख्यमंत्री है। अब समय आ गया है उनको बदलने का। मित्रों, इस बार बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल और ममता दीदी के विनाश के मॉडल के बीच में पसंदगी करनी है कि बंगाल क्या चाहता है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है। बंगाल के अंदर ये जो मुहिम हमने चलाई, हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या ये तृणमूल के गुंडों ने की। एक को भी पकड़ते नहीं है, एक को भी सजा नहीं होगी ऐसा वो मानते हैं। अरे ममता दीदी, मैं राजवंशों की वीर भूमि पर बैठकर कहने वाला हूं, हमारी सरकार आने वाली है, हत्या जिन्होंने करी है इसको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और क्या समझती हैं, इस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लेगी, बंगाल की जनता को वोट नहीं करने देगी? आपके गुंडे चुनाव के दिन जनता को परेशान करेंगे। मैं आपको कहने आया हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ चुनाव के मैदान में है। किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करे। आप चिंता मत करिए, घर घर जाकर परिवर्तन का नारा बुलंद करिए, परिवर्तन का नारा बुलंद करिए। कोई आपको वोट डालने से नहीं रोक सकता, भय आपके दिमाग से निकाल दीजिए। मित्रों, मेरे यहां जो 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसमें से ढेर सारे नॉर्थ बंगाल के, कूच बिहार से आनंद पाल, समरू बर्मन, कलाचंद कर्मकार, दक्षिण दिनाजपुर से गोपाल गुइन, जलपाईगुड़ी से खिरोद रॉय, सिलीगुड़ी से उलेन रॉय, मालदा से नुपेन मंडल, राम मंडल, उत्तर दिनाजपुर से ओरेन सिंह, टोटेन दास, अमीरुल इस्लाम, राजेश सरकार, तापस बर्मन। कितनी लंबी सूची है, क्या गुनाह था इनका? जय श्री राम का नारा लगाते, भारत माता की जय का नारा लगाते, वंदे मातरम का नारा लगाते थे, और आपके गुंडों ने इनको मार दिया है। इस बार बंगाल की जनता इसका हिसाब किताब करने के लिए आतुर है। मित्रों, ममता बनर्जी हमें कहती थी, मुझे याद है जब मैंने 2017 में कहा कि हम 20 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उन्होंने कहा बड़ा अंडा आएगा, अंडा। मगर भारतीय जनता पार्टी को आप सबने 18 सीटें दे दी। हमारा राजू 20 और प्रामाणिक यहां पर बैठे, बहन देवश्री बैठी। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया, जो ममता दीदी अंडे की बात करती थी, वो अपनी खुद की सीट ढूंढने में पड़ गई कि यहां से लड़ू या वहां से लड़ू, वहां से लड़ू या यहां से लड़ू, एक जगह से लड़ू या दो जगह से लड़ू। क्यों ममता दीदी, क्या हो गया आपको? मित्रों, ये बंगाल को और उसकी कानून और व्यवस्था को ममता दीदी ने खराब कर रख दिया। हत्या के मामले भर में बंगाल चौथे नंबर पर, हत्या के प्रयास के मामले में पहले नंबर पर, राजनीतिक हत्याओं के मामले में पहले नंबर पर, गंभीर रूप से घायल करने में पहले नंबर पर, हिंसक अपराधों में तीसरे नंबर पर, महिला अत्याचार में पहले नंबर पर। नंबर 1 ममता दीदी,
किस चीज में होना चाहिए? घर में पानी पहुंचाए, उसमें नंबर 1 लाइए। शौचालय बनाइए, उसमें नंबर 1 लाइए। गरीब को घर दीजिए, उसमें नंबर 1 लाइए। गरीब के घर में गैस का सिलेंडर दीजिए, उसमें नंबर 1 लाइए। स्वास्थ्य की योजना बनाइए, उसमें नंबर 1 लाइए। और मेरे राजवंशी भाइयों को नौकरी दीजिए, उसमें नंबर 1 लाइए। मगर उसमें आप नंबर 1 नहीं लाए। ये सारा काम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप नंबर 1 किस में हो? महिलाओं पर अत्याचार, हत्या के प्रयास, राजनीतिक हत्या, इस प्रकार के कामों में बंगाल को नंबर 1 कर दिया है। मित्रों, ये पूरा उत्तर बंगाल चाय बागानों के मजदूरों से भरा पड़ा। ढेर सारे लोगों की रोजगारी जुड़ी है। मुझे आपको कहते हुए आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर चाय बागान के मजदूरों के लिए 2000 करोड़ का पैकेज की घोषणा की है। मित्रों, 2000। वहां पर अच्छे स्कूल बनेंगे, उनके लिए मकान होंगे, पब्लिक हेल्थ सेंटर बनेंगे और उनके बैंक खाते खोलकर उनकी मजदूरी में कोई बिचौलिया नहीं आएगा, सीधा उनके अकाउंट में भर दे। इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, ये चाय बागान के सभी मजदूर भाइयों को मैं भरोसा दिलाने आया हूं कि 70 साल से किसी ने आपकी सूद नहीं ली। कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आपने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। एक बार यहां सरकार बनाने के हमारा मदद करिए। मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार करेगी। मित्रों, इस क्षेत्र के अंदर ढेर सारी टूरिज्म की संभावनाएं पड़ी हैं। हम उत्तर बंगाल को एक ऐसा स्थान बनाना चाहते हैं जहां देश भर का पर्यटक उत्तर बंगाल को देखने के लिए आए, दार्जिलिंग को देखने के लिए आए, भगवान मदन मोहन के दर्शन करने के लिए आए। इसको पर्यटन के लिए एक विशेष सर्किट हम बनाएंगे और इससे ढेर सारे स्थानीय लोगों को रोजगारी बनेगी। मित्रों, हमने ढेर सारे प्रोग्राम उत्तर बंगाल के लिए तय किए हैं और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा तब इसकी घोषणा होगी। ये पूरे उत्तर बंगाल को हम देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मोदी जी ने 5 साल के अंदर बंगाल के विकास के लिए 3,59,000 करोड़ रुपया भेजा है। 3,59,000 करोड़। कितना भेजा है? जोर से बोलो भाई, कितना? जोर से बोलो, ममता दीदी को सुनना चाहिए। आपके गांव में कुछ आया है क्या? आया है क्या? कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये भाईपो के गुंडे सारा उठाकर ले गए। बंगाल की जनता पर ये 3.5 लाख करोड़ नहीं पहुंचा। ममता बनर्जी जी और उनके भतीजे के लोग ये टोलबाजी और करप्शन में पैसा खा गए हैं। मित्रों, एक ऐसी सरकार ला दीजिए जो मोदी जी पैसा भेजे वो आप तक पहुंचाए, ऐसी पारदर्शी सरकार लाई। मित्रों, मुझे एक बात बताओ, भारत सरकार बंगाल को मदद करे वो अच्छा है या बुरा है? जोर से बोलो, अच्छा है या बुरा है? लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये ममता दीदी झगड़ती रहती है मोदी जी से, झगड़ा करती है। सुभाष बाबू के कार्यक्रम में भी झगड़ा कर दिया। भला सुभाष बाबू का कार्यक्रम था, उसमें तो आप राजनीति न करती, मगर ये झगड़ती रहती। बंगाल का भला होगा इससे बताओ भाई, होगा क्या? तो इस चुनाव में एक ऐसी सरकार बना दीजिए जो मोदी जी के साथ रहकर बंगाल का विकास करे। मित्रों, एक इंजन मोदी जी का, दूसरा इंजन बंगाल की भाजपा सरकार का, ये डबल इंजन बंगाल को बहुत आगे ले जाएंगे।
एक ऐसी सरकार बनाइए जो नरेंद्र मोदी के कंधों से कंधा मिलाकर बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाए। ऐसी सरकार न बनाइए जो हमेशा झगड़े करने में व्यस्त हो, हड़ताल करने में व्यस्त हो, घुसपैठियों को आने देने में व्यस्त हो। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा करनी है, कोर्ट में जाना पड़ेगा क्या? सरस्वती पूजन वसंत पंचमी के दिन करेंगे तो शिक्षकों को मार डालेंगे क्या? अरे ममता दीदी, ये नहीं चलेगा। बंगाल में ये हिंदुस्तान है, यहां दुर्गा पूजा भी होगी, रामनवमी भी बनाई जाएगी, सरस्वती पूजन की। इस प्रकार की सरकार को रहने नहीं देना चाहिए। मित्रों, आज मोदी जी के लिए कितना काम किया है मित्रों? 1,40,00,000 लोगों के घर में शौचालय बनाए, सिर्फ बंगाल की बात करते। 3,92,00,000 लोगों के जनधन अकाउंट खुले, 20 लाख से अधिक गरीबों का घर बनाया, मुद्रा योजना में 26,000 करोड़ से ज्यादा लोन दिया, मनरेगा में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगारी दी, और इसके साथ साथ ढेर सारी चीजें, ईस्ट वेस्ट मेट्रो, इसके लिए 8,000 करोड़ दिया, राष्ट्रीय राजमार्ग 2900 किलोमीटर के बढ़ाए, जिसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ से ज्यादा होती है। और इस बजट के अंदर भी ढेर सारी चीजें मोदी जी लेकर आए हैं। मित्रों, मैं आज आप सबके सामने बड़े मन से आया हूं कि कोच राजवंशी समाज, गोरखा समाज, मेरे ट्राइबल भाई सब मिलकर एक संकल्प करें कि इस बार परिवर्तन करना है। मैं आपके साथ सामने बोलूंगा, चलो पलटाई। आप भी जोर से बोलना, चलो पलटाई। बोलोगे क्या? बोलोगे तो मेरे साथ बोलो, चलो पलटाई, चलो पलटाई, चलो पलटाई। मित्रों, जड़ के साथ मूल समेत ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उठाकर फेंक दीजिए। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको देंगे। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे, के अंदर मुक्त कर देंगे। 5 साल के अंदर इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। मुझे बताइए, आज यहां से जाकर गांव गांव में, घर घर में कमल का निशान और नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर चलो पलटाई का संदेश लेकर आप जाएंगे क्या? जोर से बोलो, जाएंगे क्या? ममता दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे क्या? परिवर्तन रथ के माध्यम से परिवर्तन करेंगे क्या? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।